सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है। तो आप लिखेंगे कि सिलेबस लिखना ही नहीं है, आपके माइंड में ये नोटेड होना चाहिए, एनी टाइम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखेंगे बच्चे, लिमिट्स 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट क्या होता है, जिससे कि क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन आता है और बार बार आप गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो उसको आपको याद होना चाहिए। 0 बाई 0 होता है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होता है, 0 इंटू इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है, 1 की पावर इंफिनिटी होता है, 0 की पावर 0 होता है और इंफिनिटी की पावर 0 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट का। तो कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होगा, इन सारे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट में से कहीं ना कहीं वो सेट करेगा। यार क्वेश्चन आपको उठाकर आप देखो, मेरे बात पे विश्वास मत करो, जो क्वेश्चन पूछ रखा है आप उनको देखिए, जो क्वेश्चन पूछा है आपको इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर है, आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट का आपको कमी हो रहा है। तो उस कंसेप्ट का जो कमी है उसको हम दूर करने का आपका जरूर कोशिश करेंगे। ओके, पहला टॉपिक ये खत्म करना है हमें। सेकंड टॉपिक आप लिखेंगे बच्चे, जैसे ही आप हो गया कि लिमिट का 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट होता है, तो उसके बाद का जो दूसरा जो टॉपिक आपका आएगा, तो लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। कब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कब कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। तो इसी के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड राइट हैंड लिमिट। आपके पास अगर पेन और कॉपी है तो आप काइंडली इन सारी चीजों को नोट करिए, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे बच्चे, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन y बराबर fx at a point x बराबर a, x बराबर a पॉइंट पे y बराबर fx जो फंक्शन है सो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चीज हमें देखना है। इस चीज को हमें पता लगाना है कि फंक्शन का कंटिन्यूटी x बराबर a पॉइंट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग बेसिकली वही चीज करते हैं, LHL बराबर RHL करेंगे इज इक्वल टू f ऑफ a करते हैं। डिटेल्ड में हम लोग देखेंगे, पहले आप नोट करो कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है। फाइन, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका, इसी क्रम में पढ़ना है, क्रम गड़बड़ाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन y बराबर fx एट ए पॉइंट x बराबर a, x बराबर a पॉइंट पे y बराबर fx जो फंक्शन है सो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डेरिवेबल है कि नहीं, हिंदी में बोले तो अवकलनीय है कि नहीं। समझ रहे बात। तो किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो हमें LHD बराबर RHD चेक करना पड़ता है। सर क्या चेक करना पड़ेगा हमें, LHD बराबर RHD है कि नहीं, LHD बराबर RHD है कि नहीं। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग इन द ड्यू कोर्स ऑफ प्रोग्रेस हम लोग
देखेंगे जैसे जैसे कोर्स हमारा प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, उसमें इसके कंटेंट जब आएगा तो उसको आपको बताया जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी में इतना चीज पढ़ना है, LSD बराबर RSD। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लिमिट के बारे में, फिर कंटिन्यूटी के बारे में, फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। ये तीन टॉपिक LCD, इसको बोलते हैं क्या? LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये तीन टॉपिक क्या है? लिंक्ड टॉपिक है। अगर आपको लिमिट नहीं आता है तो कंटिन्यूटी भी नहीं आएगा, कंटिन्यूटी और लिमिट नहीं आता है तो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं आएगा। डायरेक्ट कहिएगा कि डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बना दे, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर क्रोनोलॉजी। आपका क्रोनोलॉजी कितना अच्छा है, कितने शुरू से आपने बेसिक्स को पकड़ के रखा है, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बेसिक्स छोड़ के अगर ऊपर ऊपर उड़ना सोचोगे तो 10 में से 2 क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा कुछ फॉर्मूला बेस्ड, 8 क्वेश्चन में हमेशा आप डिफिकल्टी फील करेंगे, स्टक कर जाएंगे। ठीक है, जब LHD बराबर जब हम RHD बात कर लेंगे बच्चे, उसके बाद जो है जो हम एक नया टॉपिक करेंगे, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लिखो, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑब्लिक कंटिन्यूटी ऑब्लिक डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट x बराबर a। फंक्शन कुछ दिया हुआ है, तुम कैसे बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डेरिवेबल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है? हाउ आई कैन से अबाउट ऑल दोज थिंग्स? अगर कुछ ग्राफ ऐसे दे रखा है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? अगर क्या ग्राफ ऐसे दे रखा है तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है तो क्या बोल सकते हैं क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं? तो कई सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग ग्राफिकल व्यू से भी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकता है। तो इसलिए आपको ग्राफ को भी समझना जरूरी होगा। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक आपका आएगा, नोट करेंगे बच्चे, आई होप आप सभी लोग नोट कर रहे हैं। रोज थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कूसी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन in a given interval, in a given interval। एक इंटरवल दिया हुआ होगा और कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, लोएस्ट वैल्यू बताइए, उसका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या है, ये सारी चीज हम लोग बात करेंगे। फाइन, आफ्टर दैट एक टॉपिक और भी है, इसमें लिखेंगे ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, हाउ टू ड्रॉ a graph of a function। ठीक है, y बराबर fx है ना, with the help of dy by dx and d2y by dx स्क्वायर। dy by dx का मीनिंग हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली dy by dx का मीनिंग क्या होता है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट, उसको हम लोग dy by dx एट ए पॉइंट a, b बोलते हैं। d2y by dx स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, कनकेविटी एक्चुअली आप बोल सकते हो। मीनिंग ऑफ कनकेविटी, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ
कनकेविटी, देखिए इसमें कनकेविटी, कनकेविटी, कौन सा ग्राफ कनकेव अप है, कौन सा ग्राफ कनकेव डाउन है। अगर हम बात करें कि ये ग्राफ जो है हमारा 1 नंबर ग्राफ और 2 नंबर ग्राफ, नंबर 1 कनकेव अप है कि नंबर 2 कनकेव अप है, 1 नंबर इंक्रीज कर रहा है कि 2 नंबर इंक्रीज कर रहा है कि दोनों इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 भी इंक्रीजिंग है, 2 भी इंक्रीजिंग है। तो जब कभी भी इंक्रीजिंग कर्व का बात करना होगा, ड्रॉ करना होगा, तो आपको हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव जो है सो फंक्शन का निकालना जरूरी हो जाता है। तभी आप कनकेविटी देख पाते हैं कि कनकेव अप है फंक्शन की कनकेव डाउन है फंक्शन। फाइन। तो इतना सारा चीज जो हमने आपको बताया बच्चे, कि आप शुरू से आप देखें अगर, तो इतना ही मटेरियल आपको एक्चुअली में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में तैयार करना है। जो बच्चा इस सारे मटेरियल पे अच्छे से कमांड कर लेगा, प्रॉब्लम शीट बना लेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेगा, तो कोई भी एग्जाम में, मैथ्स का अगर एग्जाम होता है तो क्वेश्चन अगर आएगा तो यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सार क्या है इतना सारा लिखने का। हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका एक बाउंड्री बनाएंगे, उस टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक्स के भीतर में तोड़ देंगे, जो आज हम आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को फिर स्टडी करेंगे, उस पर कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे और डायरेक्ट हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस में जाएंगे। ये इतिहास का क्लासेज नहीं है, ज्योग्राफी का क्लास नहीं है। ये आपको टीचर पढ़ाएंगे और फाइनली है सो 2 महीना तक क्लास चल गया, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के खत्म करेंगे। नहीं, मैथमेटिक्स में बिल्कुल डिफरेंट चलता है चीज। अगर आज एक क्लास आपको लेक्चर लिया जा रहा है किसी टॉपिक पे, तो अगले क्लास में आपको होमवर्क देकर आपका जो डाउट वगैरह होगा उसको डिस्कशन किया जाएगा, मेनली ट्यूटोरियल क्लास होगा। तो लेक्चर प्लस ट्यूटोरियल ऐसे करके आपका चलते रहेगा। एक दिन क्लास होगा, अगला दिन डाउट होगा, एक दिन क्लास होगा, फिर डाउट होगा, क्लास डाउट ऐसे चलते रहेगा। तब जाके आपको हर टॉपिक के भीतर में कमांड आना शुरू होगा। सिर्फ कहानी सुनने से मैथमेटिक्स नहीं होता है, और सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आंख से देखने से मैथमेटिक्स का आप सोचोगे कि हमसे सवाल हो जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को 1000% मान लो, 100% नहीं, 1000% आप इस चीज को डिटरमाइंड होके फील कर लीजिएगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन को देखकर बस आंख से सरसरी निगाह से छोड़ दे रहे हैं कि ये तो मेरे से हो ही जाएगा, तो आपसे सवाल नहीं होगा। अगर जो सवाल लगता है कि आपसे हो जाएगा, तो उसको आप 4 बार 5 बार है सो एक बार आंसर तक पहुंच कर देखो। एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो आपको सारे क्वेश्चंस को करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पीछे का जो मटेरियल है अगर आप उसको ढंग से नहीं किए हुए हैं, काम नहीं किए हुए हैं, तो आपको मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन अगर वही जैसे जैसे बताया जा रहा है, जो गाइडलाइन दे रहे हैं कि हर क्लास के बाद आपको अगर सीट हम देते हैं, कोई किताब भी आपको तो नहीं करना है, हम आपको कोई किताब रिकमेंड नहीं करेंगे। जनरली कुछ टॉपिक्स के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन 80% ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा हमारा क्लासेज, आपको प्रॉब्लम सीट्स हम लोग देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके काम के हैं, जो उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग खुद देंगे। आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस देंगे आपको करने के लिए, फिर आपको जो पढ़ाया गया है उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, ताकि आपका मेथड जो है सो माइंड में सेट हो जाए, अंदर आप फील करो कि हाँ भाई हमने पढ़ा है, क्वेश्चन हो रहा है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ऐसा बिल्कुल आप नहीं कीजिएगा कि कैलकुलस का क्लास चल रहा है और आप एनालिटिकल ज्योमेट्री लेके बैठे हुए हैं। अगर वैसा करना है तो आप कर सकते हैं, फिर आपको क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहिए। क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जो जो बात कहेंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन बोलेंगे बनाने के लिए तो बना के लाना पड़ेगा। सो
अब हम बात करेंगे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, इसको नोट करेंगे, जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है बच्चे। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट। ओके, तो सबसे पहले आप देखो बच्चे कि लिमिट होता क्या है। बहुत इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि अगर हम बोले कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि किसी फंक्शन का x बराबर a पे लिमिट निकालना इज नॉट इक्वल टू जनरली, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स जनरली इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a। मतलब क्या है कि फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू से डिफर भी करता है। तो भाई लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है। लिमिटिंग वैल्यू ये होता है कि फंक्शन का x बराबर a पे वैल्यू नहीं निकालो, a से थोड़ा बड़ा चाहे a से थोड़ा छोटा जो वैल्यू है, a प्लस चाहे a माइनस, a प्लस h चाहे a माइनस h। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करें कि फंक्शन का x बराबर a पे वैल्यू कितना है, आप ऐसा बना लो सीरियल नंबर, ठीक है। यहां पे इनपुट है x है, यहां एफ एक्स है। सीरियल नंबर 1 में x बराबर a डालेंगे तो एफ ऑफ a आ जाएगा। अच्छी बात है सर। सीरियल नंबर 2 में a से थोड़ा सा हमको ज्यादा वैल्यू रखना है, a प्लस h वैल्यू रखना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा सर। तीसरा नंबर a माइनस h पे वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ a माइनस h हो जाएगा। तो अब देखो तो फंक्शन का a पे वैल्यू कितना है सर, एफ ए है। a प्लस h पे वैल्यू कितना है, f ऑफ a प्लस h है। a माइनस h पे वैल्यू कितना है, f ऑफ a माइनस h है। वेयर h इज ग्रेटर देन 0, h इज वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, h की जो वैल्यू होगी इसे 10 रेज टू पावर माइनस 99 टाइप का आप सोच सकते हो। क्यों, 10 रेज टू पावर माइनस 99 विल बी इक्वल टू 1 बाई 10 रेज टू पावर 99, और 10 रेज टू पावर 99 बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, तो 1 बाई 10 रेज टू पावर 99 बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। ऑल्दो इट इज ए स्मॉलर क्वांटिटी बट इट इज स्टिल पॉजिटिव नंबर। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं हो रहा है। तो h कुछ ऐसा है, बहुत ही छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी है बट इट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस h अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात किए कि a प्लस h, तो x बराबर a अगर कहां पे लाई कर रहा है बच्चे, x बराबर a यहां पे अगर लाई कर रहा है, तो a प्लस h कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, x इज इक्वल टू a प्लस h। और a माइनस h कहां लाई करेगा, तो x इज इक्वल टू a माइनस h यहां लाई करेगा। क्यों, क्योंकि a के राइट नेबरहुड में a प्लस h लाई करेगा। क्यों, क्योंकि h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, h पॉजिटिव क्वांटिटी है तो माइनस h जो होगा सो निगेटिव क्वांटिटी होगा, तो a माइनस h विल लाई इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x बराबर a। तो बात करते हैं कि लिमिट का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, लिमिट का वैल्यू क्या निकालने का मतलब क्या हो रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स कह रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h निकालो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h निकालो। समझ रहे हैं बात। तो इस वाले चीज को जो a प्लस h जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको बोलेंगे बच्चे
राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन y बराबर एफ एक्स एट अ पॉइंट x बराबर a, x बराबर a पॉइंट पे राइट हैंड, a के राइट हैंड, a अगर यहां पे है तो इसके राइट में क्या होगा, a प्लस एच होगा, लेफ्ट में क्या होगा, a माइनस एच होगा। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन कोरिलेट दिस वेरी थिंग एज लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देंगे ऑफ अ फंक्शन y बराबर एफ एक्स एट अ पॉइंट x बराबर a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिखिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फॉर द existence of limit LHL must be equal to RHL at x बराबर a, at x बराबर a कर लो, x बराबर a पे लिमिट के एग्जिस्ट के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करे, LHL must be equal to RHL at x बराबर a। LHL का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। RHL का जो फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो लिमिट आप समझ गए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स मे नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। जर्नल डाउट होता है सबका कि सर लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब लिखिए फॉर्म्स ऑफ लिमिट, फॉर्म्स ऑफ लिमिट। पहला फॉर्म लिखेंगे 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ब्लॉक के भीतर में बनाकर 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इसमें लिखेंगे इन दिस केस वी ट्राई टू एलिमिनेट the cause of limit, the cause of limit, limit form 0/0 और infinity by infinity, और we apply L Hospital rule, L Hospital rule को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक, और बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप LH रूल भी इसको बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को LH रूल भी बोलते हैं, इससे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब इसका फॉर्म ऑफ लिमिट क्या है बच्चे, फॉर्म ऑफ लिमिट इसका 0/0 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि x बराबर 1 के आसपास कुछ वैल्यू आप यहाँ पे रखो, 1.00000001, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के ही आसपास होगा। ऊपर वाला जो क्वांटिटी होगा सो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और नीचे वाला जो क्वांटिटी होगा सो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जितना भी लिमिटिंग फॉर्म्स आप देख रहे हैं, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, ये 7 स्टैंडर्ड आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होता है। तो इसमें जो भी नंबर होता है वो टेंडिंग होता है, कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट का मतलब वो 0 टेंड कर रहा है, 0 के ऊपर एरो लगा दिया। क्यों, क्योंकि x जब 1 के बराबर नहीं है, x तो 1 को टेंड कर रहा है, x इज टेंडिंग टू 1, तो x माइनस 1 इज टेंडिंग टू 0, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0।
इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कॉज ऑफ लिमिट को कैसे पता करें कि किस कारण से 0/0 फॉर्म आ रहा था। तो जरा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। अब आप ध्यान से देखो कि x इज टेंडिंग टू वन, x माइनस वन इज टेंडिंग टू जीरो, सो x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब x माइनस वन जीरो के बराबर नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हो बच्चे, काट पीट सकते हो, इसको इससे काट सकते हैं। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि x माइनस वन जीरो नहीं होगा कभी। क्यों, क्योंकि x जब वन ही के बराबर नहीं है तो x माइनस वन जीरो के बराबर नहीं होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, अब आप लिखेंगे LH रूल। LH रूल, LH रूल क्या होता है सर, एल हॉपिटल रूल, हॉपिटल रूल, कहीं कहीं हॉस्पिटल रूल भी बोलता है, LH रूल। ठीक है, in this rule we differentiate numerator and denominator separately to get rid of the form 0/0 oblique infinity by infinity। गेट रीड ऑफ मतलब उससे हम छुटकारा पा लेंगे, किससे, 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म से। समझ में आ रही बात, किसी ने कहा आंसर जीरो आ जाएगा, जीरो कैसे आएगा आंसर अखिलेश, आंसर जीरो नहीं आएगा ना, x टेंडिंग टू वन है, x प्लस वन आ रहा है तो वन प्लस वन तो टू हो जाएगा। समझ रहे हैं, LH रूल में क्या करते हैं, we differentiate numerator denominator separately to get rid of the form 0/0 और infinity by infinity। इसमें रिमार्क लिखिए, if the form still persists we again apply क्या अप्लाई कर देंगे, LH रूल। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, LH रूल जब भी आप लगाएं, LH रूल आप जब भी लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a gx बाई fx बाई gx आप कर लो। अगर ये 0/0 चाहे इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, 0/0 चाहे इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है ये, ठीक है, तो क्या करना है, हमें LH रूल लगाना है। तो LH रूल आप जब भी लगाएंगे तो fx और gx क्या होना चाहिए, बोथ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए इसको कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन, जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसको हम करना चाहेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। अब इसको हम 0/0 फॉर्म है तो इसमें भी हम LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल लगाएंगे तो क्या होगा बताइए जरा, लिमिट x टेंडिंग टू वन हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए, तो ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। आपका आंसर भी 2 आया था, आप ध्यान से देखिए।
तो एलिच रूल में जब कभी भी हमें लगाना है तो बहुत आसान हो जाता है, बस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट कर रहे हो ना आप, अगर दो दो बार एलिच रूल लगाए तो डबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये क्या होगा? यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म है। फॉर्म ऑफ द लिमिट क्या है बच्चे? 0/0। तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है बाई 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस 0 1। इसको आपको याद भी करना है। याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर tan x बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स। ये सब क्या होगा? 1 होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखो एक बार। ये वाला सर आप कैसे कह दिए कि tan इनवर्स x बाई एक्स 1 होगा? सेम एलएच रूल लगाइए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स, ये हो जाएगा कितना? tan इनवर्स 0 0 होता है, फॉर्म ऑफ द लिमिट होगा, फॉर्म क्या हो जाएगा? 0/0 हो जाएगा। तो इसका ऊपर को डेरिवेटिव लीजिए, एलएच रूल लगा दीजिए। तो लिमिट एच एक्स टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ये 1 के ही बराबर हो रहा है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होता है tan x बाई एक्स, sin x बाई एक्स, tan इनवर्स x बाई एक्स, sin इनवर्स x बाई एक्स, ये सारे 1 होते हैं। तो इनको आपको रिजल्ट को याद भी रखना है। ठीक है, तो 0/0 इन्फिनिटी के फॉर्म में हम लोग ऐसे करते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए, सेकंड फॉर्म लिखिए इसमें। फर्स्ट सेकंड वो हो गया। ये थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना। इसमें क्या करते हैं, या तो न्यूमरेटर को हम लोग 1 बाई न्यूमरेटर लिखकर इसको डिनोमिनेटर में लिख दे, बात समझिएगा। नहीं तो डिनोमिनेटर को 1 बाई डिनोमिनेटर करके न्यूमरेटर में लिख दे। कैसा? देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आप ऐसा लिख दो, साइन एक्स इंटू 1/x, है ना। ये 0 बन रहा है, ये इन्फिनिटी बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसको? इसको आप कर सकते हैं सिंपली, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे साइन एक्स साइन 0 0 था और 1/x तो इन्फिनिटी बन रहा था, लेकिन 1/x ये इन्फिनिटी बन रहा था। 1/x को आप डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर में आप सेट कर देते हैं, तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो आप ऐसा सोचो कि जो चीज इन्फिनिटी अगर बन रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो 1 बाई दैट थिंग लिख देंगे। अगर ये h है, इन्फिनिटी बन रहा है, लेट अस सपोज कि h टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, को मैं मुझे 0 बनाना है तो क्या करूंगा? 1/h लिखूंगा, है कि नहीं। तो न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करना है तो 1/1 अपॉन न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में लिख दो।
या तो डिनोमिनेटर को लिखना है न्यूमरेटर में तो 1 बाई डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। यहां पे जैसे हमने ऐसे कर दिया, उसी ढंग से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेट अस सपोज कि हमें क्वेश्चन लाना है क्या, 0 इंटू इन्फिनिटी लाना है। तो अपन क्वेश्चन बना सकते हैं x ln x। ठीक है, x ln x, ln x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। y बराबर log x का ग्राफ कैसा होता है। y बराबर log x का जो ग्राफ होता है बच्चे, ऐसा होता है। y बराबर ln x का ग्राफ ऐसा होता है। तो जब x बहुत छोटा है तो ln x कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ये दे रखा है कहाँ पे, न्यूमरेटर में। 1 बाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे। ऐसा कुछ किया जा सकता है कि नहीं। चाहे इससे फायदा हमें उतना नहीं है, इस x को अगर हम उधर कर दे तो ज्यादा फायदा होगा। मतलब x टेंडिंग टू 0 है, ln x बाई 1 बाई x अगर कर दो, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डालना है तो 1 बाई न्यूमरेटर करके डिनोमिनेटर में डालेंगे। अभी वही चीज बताया था अभी। तो अब ये फॉर्म कौन सा हो गया, माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लीजिए माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो आज हमने फॉर्म देखा है 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना। एक फॉर्म आप और लिख सकते हैं, एक फॉर्म इसको आप यहीं पे कर ही लो। चौथा नंबर फॉर्म जो होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करें एंड गेट द फॉर्म 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है उसको। सिंप्लीफाई करके आपको 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में वो आ जाएगा। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई tan x। ये क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x माइनस एक्स बाई एक्स tan x हो जाएगा। तो आप इसको कई सारे मेथड से कर सकते हैं। tan x का एक्सपेंशन लिखकर x को कटा के आप हटा दो। एक्सपेंशन आपको याद आज करके आना है। एक्सपेंशंस, एक्सपेंशन सारे बच्चे को याद करके आना है। e की पावर x क्या होता है, sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। परसों लेंगे क्लास, तो उस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्चुअली आपका ये सारा एक्सपेंशंस का भी बात करेंगे। और एक्सपेंशन को याद करने के लिए आपको हम फार्मूला सीट यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी लिंक में डाल देंगे, ऐप में भी डाल देंगे। जो बच्चे इनरोल्ड है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद है, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट जाए। अगर एक्सपेंशन याद नहीं है तो भी आप कर सकते हो। कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, tan x माइनस एक्स बाई, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब tan x बाई एक्स तो 1 होता है, तो नीचे में आप एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका फॉर्म बन गया 0 बाई 0।
LH रूल लगाइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x माइनस 1/2x हो जाएगा ये। अब भी ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, फिर से हम क्या कर देंगे, LH रूल लगाएंगे, अगेन LH रूल, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा 2 sec x, और sec x का कितना होगा sec x tan x, तो sec स्क्वायर x tan x अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 है तो ये आपका 0 बन जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्लास बढ़िया लगा होगा। तो जो बच्चे जिनको भी एडमिशन लेना है तो आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाकर आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है कोर्स इनरोल करने में, कुछ पूछना है, क्लासेज आपने देखा है कि कैसे हम क्लास कराएंगे, आज की क्लास में काफ़ी डिटेल में हमने सारा कुछ बताया भी है कि आपको कैसे करना है चीज़ों को। फिर भी कुछ पूछना है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है, फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, फ़ोन करिए, आपके डाउट्स को हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नए क्लास में, परसों लेंगे हम लोग नए क्लास, और नए क्लास में हम लोग बाकी के जो आपके 3 फॉर्म और बच गए हैं उनको ख़त्म करेंगे, और फिर कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।